चलो तो आज पढ़ना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले इसमें समझना ये है कि क्या है, दो चर है। क्या लिखा हुआ है, दो चर। दो चर का अर्थ होता है जैसे एक है x और एक है y। ये क्या हो गया, दो चर हो गए। या हो सकता है दूसरा, पहला s और दूसरा t। ये क्या कितना होगा, दो चर होगा। यहाँ पे रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है पावर एक। तो जैसे कि यहाँ पे x है, इसका पावर कितना है, एक है। यहाँ पे y है तो इसका पावर एक है। इसका अर्थ क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा। सबसे पहले इसका हम लोग को याद ये रखना है कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप या उसी को कहते हैं व्यापक रूप। सामान्य रूप या क्या कहते हैं इसे ही, व्यापक रूप, या इंग्लिश में कहेंगे जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले ये याद रखना है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण एक। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण दो कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो होगा a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यह क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये जनरल फॉर्म है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या है ये, तो दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का ये सामान्य रूप है या जनरल फॉर्म है, या इसे कह सकते हैं व्यापक रूप है। तो इसको सबसे पहले याद रखना है। अब इसमें देखेंगे, इससे ही नाम से ही हो जाता है। जैसे कि दो चर है तो यहाँ पे एक x है और एक y चर है। रैखिक मतलब बताइए कि यहाँ पे पावर एक है, कुछ नहीं तो पावर एक होता है, यहाँ भी पावर एक है। और युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब समीकरण एक और समीकरण दो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। और समीकरण किसे कहते हैं, तो जब इक्वल दे करके, यानी जब कोई भी पद है, जैसे x है प्लस 4 है, इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे। जब भी यहाँ पे बराबर दे देंगे और इधर कुछ भी दे, 0 दे या 3 दे, कुछ भी देंगे, तो यह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाता है। लेकिन यदि x माइनस 9 है प्लस y है, इसको हम लोग समीकरण कभी भी नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे फिर बराबर दे करके 0 लगा दे या कुछ संख्या दे दे, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाता है। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे समीकरण है और यहाँ भी ये क्या है, समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दे करके, बराबर दे करके हम लोग यहाँ 0 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को हम लोग समझ गए। अब इसे आगे इसमें समझना है। इसमें याद क्या रखना होता है, कॉमन चीजें पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद जो भी प्रश्न है उसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें पहला चीज ये देखना होता है, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2, यदि इस कंडीशन में है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो कैसा एग्जाम्पल होगा, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, समीकरण एक। यही 2 दूना 4x 3 दूना 6y और प्लस 5 दूना 10 बराबर 0। ये क्या है, इस फॉर्म में है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यदि इस कंडीशन में है तो क्या होगा, सबसे पहले इसके कितने हल होंगे। प्रश्न में पूछा जाता है कि ये दो समीकरण दिया रहेगा और इसके समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो इस कंडीशन में जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है, तो इस कंडीशन में समीकरण कितने हल होते हैं, याद रखना, अनंत हल होते हैं, या कह सकते हैं अनेक हल होते हैं। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। दूसरा होता है, ये संगत होता है कि असंगत होता है। तो जब ये जिसका हल होगा वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाता है। यह समीकरण क्या कहलाएगा, संगत कहलाए, ये संगत है। क्या है, संगत है। और तीसरा इसमें याद रखना है कि इसका ग्राफ कैसा होता है।
इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ को दूसरा नाम आलेख भी कहते हैं। इसका आलेख या ग्राफ कैसा होता है तो याद रखना, इसका ग्राफ इस कंडीशन में जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, इस कंडीशन में जो ग्राफ होता है समपाती होता है। क्या होगा? समपाती रेखा। ग्राफ जो होगा वो समपाती रेखा, यदि इसका दूसरा नाम समानुपाती, समानुपाती भी कह सकते हैं या समपाती भी कह सकते हैं। ये इसका ग्राफ जो होगा समपाती होगा। कैसा ग्राफ होता है तो देखेंगे, ये y अक्ष है, y अक्ष, और यहां से यहां इसको क्या कहते हैं? x अक्ष है। और इसका जो ग्राफ होगा, क्योंकि समीकरण 1 के लिए मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए इस समीकरण के लिए ऐसा ग्राफ आया, तो समीकरण 2 के लिए भी इसी पे ग्राफ आएगा, इसी लाइन पे कोई दूसरा जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। यानी दोनों समीकरण के लिए जो ग्राफ बनेगा एक ही लाइन पे बनता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समपाती या समानुपाती कहते हैं। तो पहला कंडीशन इसको याद रखना है कि नहीं? अब दूसरा, इसमें दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है कि ऐसा होगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं c1/c2, मतलब शुरू वाला बराबर हो और बाद वाला बराबर नहीं हो, तब क्या होगा? और एग्जाम्पल कैसा हो सकता है देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये 2x है प्लस 3y है प्लस 5 है और बराबर 0। यहाँ मान लो दुगुना करते तो 2 दूनी 4x, ये भी 3 दूनी 6y। केवल यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 दूना 10 नहीं होना चाहिए। 10 के अलावा -10 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, कुछ भी संख्या दे सकते हैं। नहीं तो क्या है? शुरू वाला तो दोनों बराबर है, क्योंकि भाग नहीं, यहाँ 2 एकाय 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 3 एकाय 3, 3 दूनी 4, यानी 1/2 और 1/2 यहाँ आया। लेकिन ये तीसरा जो है 1/2 नहीं है, मतलब इस तरह का कंडीशन है। जब इस तरह कंडीशन होगा तो इसमें इसी तरह से क्या होगा? समीकरण के कितने हल होंगे? तो समीकरण युग्म के क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। पहला चीज ये याद रखना। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा कि ये संगत होगा कि असंगत। तो जिसका हल नहीं होता है वो क्या होता है? असंगत हो जाता है। इसलिए ये क्या होगा? असंगत होगा। तीसरा इसमें क्या रहेगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका जो ग्राफ होगा वो समांतर रेखा होता है। कैसा रहेगा? समांतर रेखा। किस कंडीशन में? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, नहीं है ये बराबर c1/c2 के, तब इस कंडीशन में क्या होगा? इसका ग्राफ समांतर रेखा होता है। अब ग्राफ कैसा बनेगा समांतर रेखा? यहां देखेंगे, ये क्या हो गया? y अक्ष, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब यहाँ जो ग्राफ बनेगा, मान लीजिए एक ग्राफ समीकरण 1, मान लीजिए ये समीकरण 1 है और इससे मान लीजिए ग्राफ ये बना, और दूसरा जो ग्राफ बनेगा ठीक इसके समांतर बनेगा। समांतर हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं? किसे? यदि ऐसी कोई दो रेखा जिसे आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में कभी नहीं मिले, तो वैसी रेखा क्या कहलाता है? समांतर रेखा कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखा होगा। तो ये निश्चित तौर पे ये तीनों को याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न विशेष जो रहेगा यही से रहेगा चैप्टर 3 में, और विशेष बनाने के लिए भी रहता है, सब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो इसको निश्चित तौर पे क्या करना है? याद रखना है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। इस कंडीशन में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होगा। दूसरा ये असंगत होगा। तीसरा इसका ग्राफ समांतर रेखा होता है। अब तीसरा बात है, यहाँ कंडीशन क्या आएगा? तो तीसरा कंडीशन ये होता है कि a1/a2 और बराबर नहीं b1/b2, मतलब दूसरे खंडी बराबर नहीं होता है। तीसरा से कोई लेना देना है ही नहीं, c1/c2 से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? देख सकते हैं, जैसे कि ये 2x है
प्लस 3y है प्लस 5 बराबर 0। मान लीजिए एक समीकरण है।